हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हो चुके को बता दी कि हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 का तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाइए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में बेल आइकन जो है उसको ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो क्लासेस है सिर्फ बीएड वालों के लिए ले नहीं है, उन जो डीएलएड का फॉर्म भरे हैं उनके लिए भी जो क्लासेस है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो आपके डीएलएड के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो आप सभी को जो है क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक है। क्लियर सभी को? क्लास का जो समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लासेस शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आती है वो शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है, ठीक है। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कुछ और क्लियर करना है, तो आप हमें आगे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर कर जाएगा, आपकी पूरी की पूरी मदद की जाएगी इंस्टाग्राम की मदद से। तो आप जाके हमें वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ पर हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा, तो फटाफट जाके आप दोनों दोनों जगह से जो है आप हमें ज्वाइन करके जोड़ सकते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? और आप सभी को यहाँ पे डेली बेसिस पे जो है क्लास का अपडेट भी जाता है, जिससे आपकी जो क्लास है मिस नहीं होती है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप जाके वहाँ पे जुड़े रहिए। तो चलें क्लास स्टार्ट, ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे। आपका जो क्लास है 26 नंबर से स्टार्ट हुई, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिए, आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। यदि एक निश्चित तरीके में आपका 3+4 को 25 है, और 7+24 का आपका 625 है, तो 9+40 का क्या हो जाएगा हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बताइए। बताइए कैसे हुआ है? 3+4 का 25 कैसे हुआ है, और 7+24 का 625 कैसे हुआ है, और आपका 9+40 का क्या हो जाएगा हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या किया क्या गया, पहले ये देखते हैं। 3+4 का देखते हैं, ठीक है। 3+4 का 25 वाला जो है इसको देखते हैं। तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7+24 का देखते हैं, ठीक है। 7+24 का आपका 625 हुआ है, ठीक है। इसको भी ऐसे ही करेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा, प्लस 24 का जो स्क्वायर है क्या है, तो 24 का जो स्क्वायर है साथियों आपका हो जाएगा 576, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 625 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जो दिया गया है 9+40 का, ठीक है। 9+40 का हमको बताना है कितना हो जाएगा। तो देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे प्लस 40 का स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर तो 81 हो जाएगा, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 1600 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1681 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर में हमारा क्या आ रहा है? 1681 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन कहाँ दिया गया? यहाँ पे दिया गया, तो 1681 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए फिर अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। रखेंगे वो 27 नंबर पे क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर का। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ है, ठीक है। तो दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ कौन सा संबंध है? देखिए पहली संख्या का दूसरी संख्या में क्या हुआ है? 10 से 1010 कैसे हुआ है, ठीक है। 10 का 1010 कैसे हुआ? तो देखिए 10 का 1010 अगर हम करने जाएंगे साथियों, तो अगर 10 का स्क्वायर निकालते हैं कितना होगा? 100। अगर 10 का क्यूब निकालते हैं, ठीक है, 10 का क्यूब निकालते हैं तो कितना हो जाएगा साथियों? 1000 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे? 10 को जोड़ देंगे तो हमारा 1010 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? उसी प्रकार जो यहाँ पे तीसरी संख्या है इसका हम क्या करेंगे, तो इसका भी हम क्यूब निकालेंगे, ठीक है। अगर इसका क्यूब निकालते हैं तो इसका क्यूब क्या होता है साथियों? 11 का अगर क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो पहले 11 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा?
121 हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें फिर से 11 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1331 प्लस इसमें हम क्या करेंगे 10 को या 11 को, बताइए किसको जोड़ेंगे। तो जो संख्या है जिसका क्यूब निकाल रहे हैं उतना ही जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे 10 थी तो हमने 10 जोड़ा था, यहाँ पे 11 है तो हमको 11 जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 1342 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1342 अगर यहाँ पे आंसर आ जाएगा तो कहाँ पे 1342 है, 1342 देखिए आपका यहाँ पे दिया गया। ठीक है, 1342 आंसर आएगा जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से यहाँ तक। चलिए फिर अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, आपका 28 नंबर क्या दिया गया, ध्यान से देखिए। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह के साथ है। ठीक है, दूसरे अक्षर समूह का पहले यानी कि एम यू एल का के एस जी के साथ कैसा संबंध है हमको ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए के के बाद के एल एम होता है। ठीक है, के के बाद के एल एम यानी कि यहाँ पे +2 हो गया। ठीक है, यस, चलिए ऐसा नहीं तो आपको देखिए ऐसे कर लेते हैं, के बाद एल गायब है, एम आ गया। ठीक है, एस टी यू, टी गायब है, उसके बाद जे के एल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका के गायब है। उसी प्रकार आर से हम एक गायब करेंगे तो आर यस टी आएगा। ठीक है, आर एस टी, यहाँ पे यस गायब हो जाएगा। उसका सी के बाद क्या गायब होगा, डी गायब होगा, आपका ई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका डी गायब हो जाएगा। उसके बाद यू वी एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका वी गायब हो जाएगा। तो टी ई एक्स हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, अच्छा यू वी यू वी डब्ल्यू आएगा ना, यू वी एक्स नहीं डब्ल्यू आएगा। ठीक है, सॉरी मैंने एक आगे बोल दिया है, तो यू वी डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, यू वी डब्ल्यू आ जाएगा। तो टी ई डब्ल्यू आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, टी ई डब्ल्यू जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 29 नंबर क्या देगा। एक कूट भाषा में पार्टी को देखिए आपका ऐसा लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कैमरा को किस प्रकार लिखा जाता है। देखिए पार्टी को इसने क्या लिखा है, पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, अंग्रेजी वाला में 16 नंबर पे होती है। ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आर की प्लेस वैल्यू आपकी 18 होती है। उसके बाद टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, वाई की प्लेस वैल्यू आपकी 25 होती है। ठीक है, तो देखिए 16 1 18 20 25 इसने यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार कैमरे की प्लेस वैल्यू हम निकालेंगे, अगर जी सी ए एम ई आर ए, चलिए यहीं पे लिख देता हूँ, आपको ऊपर दिखेगा बढ़िया से। सी की प्लेस वैल्यू 3, ए की प्लेस वैल्यू 1, एम की प्लेस वैल्यू बताइए। तो एम की प्लेस वैल्यू जो आपकी 13 होती है। ठीक है, एम की प्लेस वैल्यू 13, ई की प्लेस वैल्यू आपकी कितनी होती है, तो 5 होती है। आर की प्लेस वैल्यू 18 और ए की प्लेस वैल्यू कितनी, तो 1 होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 1 13 3 1 13 5 18 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 18, अच्छा 3 1 13। ठीक है, 3 1 13 आपका देखिए इसमें दिया गया डी वाले में, तो जो आपका डी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसमें कुछ नहीं किया है, सिर्फ उसकी प्लेस वैल्यू लिखा है यहाँ पे। ठीक है, सी की प्लेस वैल्यू 3 आती है, ए की प्लेस वैल्यू 1, एम की प्लेस वैल्यू आपकी 13, ई की प्लेस वैल्यू आपकी 5, आर की प्लेस वैल्यू आपकी 18 और ए की प्लेस वैल्यू आपकी 1। ठीक है, चलिए 30 नंबर पर ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। राम ने एक मॉल में चलना शुरू किया, सबसे पहले वह उत्तर की जो है 8 किलोमीटर चला। ठीक है, एक मॉल में जो 8 किलोमीटर चला गया, इतना बड़ा मॉल है। ठीक है, वहां से वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अच्छा, मॉल से चलना स्टार्ट किया मतलब रास्ते पे चल रहा है। ठीक है, उत्तर में जो है 8 किलोमीटर चला, वहां से दाईं ओर मुड़कर जो है 3 किलोमीटर चला, उसके उपरांत वह दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। इसके बाद फिर से वह दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला। मॉल से राम के अंतिम स्थान की सबसे छोटी दूरी क्या है। ठीक है, सबसे छोटी पूछा है ना। चलिए डायग्राम कहाँ पर देगा, डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ऊपर सबको पता है उत्तर की दिशा होती है, तो ऊपर अगर उत्तर हो गया तो इधर आपका दक्षिण हो जाएगा। इसके राइट साइड में देखिए दाहिने साथ में साइड में आपका पूरब हो जाएगा और लेफ्ट साइड में आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक मॉल से निकला और उत्तर की तरफ जो है कितना बोला है साथियों, 8 किलोमीटर बोला है। ठीक है, क्लियर है।
उत्तर की तरफ 8 किलोमीटर गया है। चलिए, ये आपका 8 किलोमीटर इधर गया है, ठीक है, ये आपका 8 किलोमीटर हो गया। क्लियर। वहां से वो किधर दाई और मुड़कर जो है 3 किलोमीटर चला है, ठीक है। यहाँ से दायां बोला है, यानी कि देखिए मैंने राइट साइड किधर बोला था, इधर बोला था पूरब की दिशा में, तो राइट साइड आपका इधर हो जाएगा। और कितना बोला है, 3 किलोमीटर बोला है, ठीक है। ये आपका पूरा जो है 8 किलोमीटर है और ये जो है 3 किलोमीटर है, ठीक है। क्लियर चाहिए इसके बारे में। चला, उसके उपरांत वह दाई और मुड़कर जो है 5, फिर वह जो है यहाँ से वापस दाई और मुड़कर बोला है 5 किलोमीटर चला, ठीक है। यहाँ से इधर आया, ये 5 किलोमीटर चला है, ठीक है। क्लियर चाहिए इसके बारे में। इसके बाद फिर से दाएं ओर मुड़कर देखिए 7 किलोमीटर चला है, ठीक है। फिर यहाँ से दायां बोला है 7 किलोमीटर चला है। देखिए 7 किलोमीटर चलने के लिए यहाँ तक आएगा तो 3 किलोमीटर ये हो जाएगा। उसके आगे जाएगा फिर 4 किलोमीटर, यानी कि ये 4, ये 3, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर हो गया, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। मॉल से राम के अंतिम स्थान की दूरी, ठीक है, ये इसका प्रारंभिक स्थान है। मतलब मॉल से निकला था, मॉल यहाँ पे इसका अंतिम स्थान है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे इसकी दूरी पूछा है कितनी है। तो अगर देखिए नीचे से ऊपर कितना गया था, 8 दिया गया था, मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ 8 गया था, लेकिन उत्तर से दक्षिण की तरफ 5 आया था, ठीक है। 8 में से अगर 5 को माइनस कर देंगे तो इसकी जो दूरी है, इसकी दूरी हमारी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और इसकी दूरी हमको पता है कितनी है, 4 है। तो 4 और 3, हमको दो भुजाओं का मान पता है, तो तीसरी भुजा का मान हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस का प्रमेय निकाल के, ठीक है। तो इसको समझ ए बी सी कर लेते हैं, ठीक है। तो ए बी का मान हमको पता है, बी सी का मान पता है, ए सी का निकालना है। तो ए सी का विकर्ण है ना, ए सी जो हमारा विकर्ण है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी का कितना दिया गया, ए बी कितना है हमारा, 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है हमारा, 3 है, 3 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। 4 चौको 16, 3 तिली का 9, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 9 6 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये 25 आ गया, यानी कि ए सी स्क्वायर का मान आपका 25 आया, ठीक है। अगर स्क्वायर को हम हटाते हैं तो अंडर रूट में आपका 25 हो जाता है। अब अंडर रूट को अगर हटाएंगे साथियों तो आपका 5 का जो मान हमारा जो है इसका मान आ जाएगा, एसी का मान 5 आ जाएगा, ठीक है। तो मॉल से उसके अंतिम स्थान की जो दूरी है कितनी है, 5 किलोमीटर है, ठीक है। आप देखिए मॉल से निकला, उत्तर की तरफ कितना बोला था, 8 किलोमीटर गया, ठीक है। वहां से दाहिने बोला 3 किलोमीटर इधर गया, ठीक है। मतलब उत्तर से दक्षिण से उत्तर 8 किलोमीटर गया, फिर यहाँ से ये पूरब से पश्चिम, जो पश्चिम से पूरब कितना 3 किलोमीटर गया, ठीक है। वापस जो है दक्षिण से उत्तर से जो है दक्षिण में 5 किलोमीटर आ गया, यानी कि 8 में से 5 किलोमीटर माइनस कर लेंगे तो हमारी जो नीचे की दूरी है कितनी मिल जाएगी, 3 किलोमीटर हमारी बच गई है, ठीक है। उसके बाद पूरब से जो है वापस पश्चिम की ओर कितना गया है, 7 किलोमीटर गया है। तो पहले जो है पश्चिम से पूरब की तरफ 3 किलोमीटर गया था, लेकिन बाद में पूरब से पश्चिम की तरफ कितना बोला है, 7 किलोमीटर गया। तो देखिए 7 में से 3 को माइनस कर लेंगे तो हमारा 4 किलोमीटर और वो आगे गया, तो हमारा जो आगे की जो दूरी है कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है। क्लियर सभी को, 4 किलोमीटर आ गई। तो ये अब यहाँ पे पहुंच गया, इसका अंतिम स्थान है, स्टार्टिंग बिंदु ये था, ठीक है। तो हमको स्टार्टिंग बिंदु से अंतिम स्थान की दूरी पूछा था, तो हमको बता दिया है कितना है। पाइथागोरस का प्रमेय लग जाएगा, हमको एक भुजा दो भुजा का मान पता है, तीसरी भुजा निकालनी है, तो पाइथागोरस का प्रमेय निकालने का विकर्ण यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। और ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर करेंगे तो हमको देखिए जो आंसर आ जाएगा, 5 किलोमीटर की दूरी को उसकी सबसे छोटी दूरी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। श्याम जो है उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ क्षण बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। और पुनः फिर कुछ दूर चलकर बाईं ओर मुड़ता है। अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, ठीक है। चलिए आपको वापस आपका ये बनाना पड़ेगा। ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है। राइट साइड में आपका पूरब हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आपका पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। क्या दिया गया है, श्याम जो है उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। उत्तर की तरफ गया, ठीक है, यहाँ तक गया। कुछ क्षण बाद अपन दाएं ओर मुड़ जाए, दाया इधर मानी कि राइट साइड किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। इधर हो गया, मुड़ता है और कुछ दूर चलकर बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। यहाँ तक गया। अब देखिए इसका जो मुंह है साथियों पूरब की तरफ है, यानी कि जो है इस साइड का खड़ा होगा तो इसका बायां यानी कि लेफ्ट साइड किधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड जो ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ गया, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। दाईं ओर मुड़ता है और पुनः कुछ दूर चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है।
अंत में 1 किलो चढ़ने के बाद पुनः जो है किधर बोलता है, बाईं ओर बोलता है। अब देखिए इसका जो मुंह है साथियों उत्तर की तरफ है, इसका मुंह अब उत्तर की तरफ है, वापस बोल रहा है बाईं ओर बोल रहा है। ठीक है, बायां बोलेगा तो बायां आपका किधर हो जाएगा साथियों, इस साइड हो जाएगा, इधर जा रहा है अभी। ठीक है, यानी कि बाईं ओर बोलता है। अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो ये वाली दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा आपकी कौन सी है, तो ये वाली दिशा देखिए मैंने आपको क्या बताया था, पश्चिम की दिशा है। तो अभी जो है करंट में वो पश्चिम की दिशा की ओर जा रहा है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 32 नंबर। क्या देगा, यदि यूनिवर्सिटी को जो आपका 1 2 7 3 9 4 8 7 5 6 लिखते हैं तो ट्रस्टी को कैसे लिखा जा सकता है, बताइए। तो देखिए, अच्छा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने इसको डिकोड किया है। यू, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, UNIVER SITY यूनिवर्सिटी में ना। यू को इसने 1 डिनोट किया है, एन को इसने 2 डिनोट किया, आई को इसने 7 डिनोट किया, वी को इसने 3 डिनोट किया है, ई को इसने 9 डिनोट किया है, आर को इसने जो है 4 डिनोट किया है, एस को इसने 8 डिनोट किया, आई को इसने 7 डिनोट किया है, टी को इसने जो है 5 डिनोट किया है, और वाई को इसने 6 डिनोट किया। ठीक है, उसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पे ट्रस्टी में TRUSTY। ठीक है, तो टी आपका कहाँ पे, टी को इसने देखिए 5 डिनोट किया तो 5 आ गया, आर को इसने क्या तो 4 डिनोट किया तो 4 आ गया, यू को इसने 1 डिनोट किया तो 1 आ गया, यस को इसने 8 डिनोट किया था, यस 8 हो गया, टी को इसने 5 डिनोट किया तो 5 आ गया, वाई को इसने क्या तो 6 डिनोट किया तो 6 आ गया। ठीक है, तो देखिए 541856 541856 541856 541856 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका। यदि एक निश्चित कूट भाषा में देखिए 95 78 9 को आपका इस प्रकार लिखा जाता है तथा 2 4 3 6 को आपका इस प्रकार लिखा जाता है, तो देखिए आपका सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, सेम आपका वही क्वेश्चन है, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इसने 9 को क्या तो ई डिनोट किया है, 5 को इसने जी डिनोट किया है, 7 को इसने क्या तो के डिनोट किया है, 8 को इसने क्या तो पी डिनोट किया है, 9 को इसने क्या तो टी डिनोट किया है, यहाँ पे 2 को इसने क्या ए डिनोट किया है, 4 को इसने एल डिनोट किया है, 3 को इसने यू डिनोट किया है, और 6 को इसने आर डिनोट किया है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो चलेंगे उसी प्रकार हमको देखिए यहाँ पे डिनोट करना है। देखिए 2 को इसने क्या तो ए डिनोट किया था, ए आ जाएगा। ठीक है, 4 4 को इसने यल डिनोट किया था, यल आ जाएगा। 5 5 हमारे यहाँ पे, तो 5 को इसने जी डिनोट किया था, जी आ गया। ठीक है, 3 बचा है, 3 को इसने क्या डिनोट किया आपका यू डिनोट किया, तो यू आ गया, और इसका 9 है, 9 कहाँ पे तो लाइन लास्ट में, तो आपके यहाँ पे टी आ गया, तो ALGUT आ जाएगा। ठीक है, ALGUT आ जाएगा, ALGUT जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, आपको नकल करने वाले क्वेश्चन है, लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो ध्यान से आप नकल करेंगे। ठीक है, 3 मित्र ABC की औसत आयु जो है 20 वर्ष है। ठीक है, क्लियर सभी को। 3 मित्र ABC की जो औसत आयु है कितनी बोला है, 20 वर्ष बोला है। ठीक है, तो चलिए 20 वर्ष आप निकालेंगे। ठीक है, औसत आयु बोला है, इतने याद रखिए। ठीक है, तो औसत आयु यानी कि A+B+C की औसत आयु। ठीक है, ए और बी की औसत आयु कितनी है, 19 वर्ष है। ठीक है, इसमें से ए और बी की औसत आयु कितना बोला है साथियों, 19 वर्ष बोला है। ठीक है, तो सी की आयु कितनी होगी हमको पता पूछा है ना, सी की आयु कितनी होगी हमसे पूछा है। अब देखिए ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष बोला है, तो देखिए A+B+C इनकी
कुल आयु हम बताते हैं, ठीक है। इनकी कुल आयु औसत आयु अगर इतना बोला है 20 वर्ष, तो इसकी कुल आयु कितनी होती है? 20 × 3 करेंगे तो कुल आयु इनकी कितनी हो जाएगी? 60 वर्ष की हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला? ए प्लस बी की औसत आयु कितना हुआ था? तो ए प्लस बी की औसत आयु 19 वर्ष हुआ था, तो ए प्लस बी की कुल आयु निकालेंगे हम तो कितनी हो जाएगी? तो देखिए 19 × 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 है ना यहाँ पे, तो सिर्फ 2 का गुणा होगा, ठीक है। तो 19 दूनी 38 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ए बी सी की कुल आयु कितनी है? 60 वर्ष है, और ए प्लस बी की कुल आयु कितनी है? 38 है, ठीक है। तो हमको सिर्फ सी की इसमें आयु निकालनी है, तो देखिए 60 में से 60 कितने सबकी आयु है, और उन 38 किसकी इसकी आयु है? सिर्फ ए और बी की आयु है। तो ए और बी को होगा 60 में से घटा लेंगे तो हमारी सी की आयु निकल जाएगी, ठीक है। तो अगर इसको इसमें से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों? तो देखिए 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 में से 3 जाएगा 2। 22 वर्ष जो हमारी सी की आयु आ जाएगी, ठीक है। तो 22 वर्ष जो हमारी सी की आयु आ रही है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है सभी को यहाँ तक? ये हमारी 60 क्या है? हमारी कुल आयु है, ए बी और सी तीनों की आयु है, और ए क्या है? सिर्फ ए और बी की आयु है। तो कुल में से अगर ए और बी की आयु को निकाल देंगे तो हमारी जो है सी की आयु हमारे को मिल जाएगी। कितनी मिल गई है? 22 वर्ष मिल गई है, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में? अगला क्वेश्चन देखें आपका 35 में क्या दिया गया है? यदि एक सेब जो है 6 केले के बराबर है, तो 12 सेब जो है कितने केले के बराबर होंगे, ठीक है। एक सेब जो है 6 केले के बराबर है, ठीक है। तो 12 सेब जो है कितने बराबर है? तो देखिए एक सेब जो 6 केले के बराबर है, एक सेब जो है 6 केले के बराबर है, तो 12 सेब जो है कितने के बराबर हो जाएंगे हमको बताना है। तो 6 × 12 करेंगे कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा, ठीक है। 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दर्जन में हमसे पूछा है, 72 दर्जन तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए 12 किलो का आपका दर्जन होता है, ठीक है। 12 किलो का एक दर्जन होता है, यानी कि इसका आधा करेंगे तो हमको मिल जाएगा, ठीक है। 12 किलो का जो हमको नहीं बताना है, देखिए 12 किलो का हम 12 किलो का दर्जन होता है, यहाँ से हमसे दर्जन में पूछा है, ठीक है। लेकिन एक केला जो है एक सेव जो है 6 किलो के बराबर है, तो 12 सेव कितने? तो 6 किलो 72 किलो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 12 सेव जो है 72 किलो के बराबर, तो 72 कितना दर्जन हो जाएगा? 72 कितने दर्जन में होगा ना? तो 72 को हम देखिए 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12, नहीं डिवाइड क्यों करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे ना, 6 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 मिनट रुकिए, 72 किलो हो जाएगा, ठीक है। तो 72, हाँ 72 जो है 12 किलो का एक दर्जन होता है, ठीक है। 12 किलो का एक दर्जन होता है, 12×6 = 72, तो 6 दर्जन जो है हमारा केले हो जाएंगे, ठीक है। एक केले जो है हमारे, एक सेब जो है 6 किलो के बराबर है, तो 12 केले जो है आपका देखिए 72 किलो के बराबर, यानी कि 72 केले कितने हो जाएंगे? तो आधे दर्जन मतलब 6 दर्जन के केले हो जाएंगे, ठीक है। 6 दर्जन केले हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो 6 दर्जन के केले हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लासेस आती है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसे, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।